अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 12 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस हैं उनकी तादाद है 4558 के करीब बनती है वो, और जो अमवात हुई हैं उनकी है तादाद 58। ये जो आज के फिगर हैं इस पे आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देनी कि जब पाकिस्तान में इतवार होता है, संडे होता है, तो ना सिर्फ ये कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होते हैं बल्कि ये रिपोर्टिंग भी उसी संडे के ऑफ होने की वजह से आपको मुख्तलिफ मिलती है। दोस्तों, अगरचे आज सुबह मेरा प्रोग्राम था कि मैं एक ओपनली खुल के एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। एक छोटे चैनल जो मेरा, आप लोगों को पता है, अभी मोनेटाइज नहीं है, तो मैं बड़ा ओपनली उस पर बात करता हूं और कोई इस चैनल के लिए आज का मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन जब जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो मुझे मुल्तान से एक दोस्त हैं अरसलान साहब, उनका मैसेज आया हुआ था। वो काफ़ी परेशान थे, वो चाइनीज़ वैक्सीन की एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परेशान थे। तो मैंने कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी ये थी कि वो सिर्फ परेशान नहीं थे, वो काफ़ी रेस्टलेस भी थे, यानी इरिटेट जब कोई शख्स हुआ होता है। ये अरसलान साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने खुद और अपनी फैमिली को पूरा एक साल बहुत मुहतात तरीके से गुजारे हैं और कोशिश इन्होंने की है कि इस पेंडेमिक में खुदा न खास्ता किसी भी नुकसान से बचा जाए, और बड़े मुहतात इंसान हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं मुकम्मल तौर पे इनको उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। उनका वो परेशान इसलिए थे कि उनका ये ख्याल है कि उन्होंने ये सुना है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है तो ये ज़्यादा एफिकेसी इसकी नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आज तक ये नहीं पता चल सका कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उसका क्या वो लेवल होता है कि जिस पे जाके आप टोटली सेफ हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का बनना ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी भी शख्स की एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, इसका मतलब है कि काम कर रहा है। और अगर किसी की भी एंटीबॉडीज़ कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा हैं तो हम यही समझते हैं कि वो शख्स जो है उसका, क्योंकि मुदाफ़ती निज़ाम काम करना शुरू हो चुका है वायरस के ख़िलाफ़, तो वो उसको हर सूरत जो वायरस यानी इन्फेक्शन है उससे बचाएगा। और यही वजह है कि आज तक जितनी भी वैक्सीन बनी हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन और ख़ास तौर पे जो डेथ है उसके खिलाफ 100% प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक ब्यूटी है। और दूसरी बात ये है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, कि ये जो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम है उसका एक छोटा सा पोर्शन है जिसका रिएक्टिव होना या उसका बनना हमें बताता है कि हमारा वो जो पूरा आइसबर्ग है, पूरा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है। क्योंकि बच्चों में और जवानों में इन्नेट पैदाइशी इम्यून सिस्टम, उससे कुछ बड़े लोगों में ख़ास तौर पे जो टी सेल्स वाला सिस्टम, और फिर आखिर में आता है एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ का बनना चाहे वो कम मिकदार में ही क्यों ना हो, तो ये साबित करता है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बाकी हिस्से हैं इम्यून सिस्टम के, वो इस वायरस की वो केयर कर लेते हैं, वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। हमें इस बारे में किसी भी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए। मैंने मुमकिन हद तक उनको बता दिया, उनको जवाब भी दिया। फिर एक और दोस्त है उनका, मुझे व्हाट्सएप पे जब आया हुआ था एक छोटा सा क्लिप, तो वो क्लिप एक्चुअली एक दिन पहले भी मुझे किसी ने भेजा था, लेकिन क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम था 44 मिनट्स का, तो मैंने उन दोस्त से यही बात की कि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं 44 मिनट का किसी का कोई टीवी का क्लिप देखूं, तो आप मुझे बता दें कि इसके अंदर क्या है। वो उनसे फिर राब्ता नहीं हो सका। लेकिन ये जो दोस्त थे, इन्होंने जो क्लिप भेजा था, वो क्लिप क्या था कि वो एक 3 मिनट का क्लिप था जिसमें एक्चुअली वो 44 मिनट्स में से उन्होंने किसी ने काट के मुझे भेजा था। और लिटरली वो जब मैंने क्लिप देखा है तो मुझे सब समझ आ गया है कि कल से लोग क्यों इतने परेशान हैं चाइनीज वैक्सीन को लेके। दोस्तों, इनको हम कहते हैं पेड क्लिप। ये जो पाकिस्तान में एक जर्द सहाफत है, एक यानी जो सोल्ड आउट एक जर्नलिज्म है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने इस क्लिप को 2 से 3 दफा सुना। होता ये कि जो एक होस्ट है खातून, और एक जो बैठे हैं उनके मेज़बान या मेहमान, जो भी आप कह सकते हैं, जो एक रूटीन में ये प्रोग्राम आता है, वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन वो अपना टॉपिक चेंज करते हैं और अगले 3 या 3.25 मिनट के लिए वो सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन पे बात करते हैं। ना सिर्फ ये कि वो चाइनीज़ वैक्सीन पे बात करते हैं और उसकी बुराइयां करते हैं, बल्कि वो उसी वक्त में एक और ऐसी वैक्सीन पे बात करना शुरू कर देते हैं और छोटे बच्चों की तरह दोनों जिद करते हैं कि बस ये वैक्सीन मंगवाई जाए। तो मैंने इस प्रोग्राम को जब 2-3 दफ़ा देखा तो मुझे फिर एक क्लिप याद आ गया कि पाकिस्तान के एक ठेकेदार हैं और उनका एक क्लिप मशहूर हुआ था कि जिसमें एक खातून एंकर और एक मर्द बैठे हैं। लेकिन वो क्लिप क्योंकि लीक हो गया था तो पता चला कि ये सारा प्लान था, और वो जो ठेकेदार थे उन्होंने जो उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी तो वो उनको बता रहे थे कि तुमने ये सवाल पूछना है और तुमने अपनी बारी पे ये पूछना है। वो ये कह रहे थे जो जर्नलिस्ट थे कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, ये प्लॉट या पैसा जो भी आप समझते हैं। तो मुझे वो क्लिप याद आ गया
कि ये जो पूरा 3-3.5 मिनट का एक क्लिप है जिसमें कि जो बात कर रहे हैं साहब वैक्सीन के, उनको ये भी नहीं पता है कि ये बरतानिया की वैक्सीन है जिसकी वो तारीफें जिन्होंने करनी है, जो कर रहे हैं जिसकी तारीफें, या जो वो चाहते हैं कि हर सूरत पाकिस्तान उसको मंगवाए, या ये जर्मनी का एक्चुअली साइंटिस्ट है कि जिसने ये बनाई थी सबसे पहले वो वैक्सीन। मैं उसका ज़ाहिर अभी नाम नहीं लूँगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ इसके पीछे साइंस क्या है सारी, ये क्लिप के अंदर बात एक्चुअली क्या है। जिस वैक्सीन को वो कह रहे हैं और छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जैसे भी पैसे अरेंज करे लेकिन ये वैक्सीन मंगवा ले, क्योंकि एक तो वो उसकी गलत एफिकेसी बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये तरियाक है, ये हर मसले का हल है। दरअसल वो वैक्सीन इससे पहले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में। अब दोस्तों दुनिया में पाकिस्तान का जो आबादी के लिहाज से हमारा नंबर है वो है 5वां, यानी हमारी आबादी है 22 करोड़ से ज़ायद। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है चाइना की, 1 अरब 43 करोड़ है। वहाँ पे उनकी अपनी वैक्सीन हैं, वहाँ पे वो जो जिस वैक्सीन की अब मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको ये साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में लॉन्च हो, उसको मार्केट नहीं मिलने लगी। दूसरे नंबर पे आता है फिर हमारा पड़ोसी मुल्क, जहाँ पे ज़ाहिर है उनकी अपनी वैक्सीन है, उनकी ना सिर्फ एक लोकली तैयार शुदा एक वैक्सीन है बल्कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो भी उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वो लोकली तैयार कर रहे हैं, तो उनकी मार्केट में भी अब जगह नहीं रही है। तीसरे नंबर पे जो फिर मुल्क है वो है अमेरिका, उसकी आबादी है 33 करोड़। वहाँ पे जाहिर है यही वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और इसकी प्रोडक्शन इतनी हो चुकी है कि वहाँ के लोगों के लिए अब ये दे चुके हैं, मार्केट कर चुके हैं। चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे दो इंतहाई इंटरेस्टिंग मुल्क हैं। चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया जिसकी आबादी है 27 करोड़। 5वें नंबर पे है पाकिस्तान जिसकी आबादी है 22 करोड़ से ज़ायद। और इन दोनों मुल्कों में चाइना की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। एक में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है साइनोफार्म और दूसरी साइनोवैक जो कंपनी है उसकी कोरोना वैक वैक्सीन आ रही है, लॉन्च होगी किसी भी वक्त, और दोनों ही इनएक्टिवेटेड हैं जो सबसे सेफेस्ट, सबसे महफूज समझी जाती हैं। और जो इंडोनेशिया है जो चौथा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, वहां पे साइनोवैक कंपनी की यही कोरोना वैक इस्तेमाल हो रही है। तो अगर मैं उस कंपनी का जो जिसकी ये तारीफों के जो पुल बांधे हैं, मैंने अगर मार्केट में स्ट्रेटजी बनानी हो तो मैं दुनिया के जो 5 बड़े ममालिक में से ये 2 मुल्क ऐसे बनते हैं जिनकी आबादी 47 करोड़ है और जो पूरी यूरोपीय यूनियन से भी ज्यादा है। तो वहां पे जो 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए उन वैक्सीन की बुराइयां करूं। और इन साहब ने इतने बुरे तरीके से लोगों को डिसहार्ट किया है, ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं, और जैसे ही वो 3-3.5 मिनट का क्लिप खत्म होता है उसके बाद वो फिर पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं, जैसे कि ये टास्क दिया गया हो कि आपने बस ये बात जरूर करनी है। तो ये पूरी एक मार्केट कंपटीशन है। आपको पता है कि इस वक्त अगर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सबसे बड़ी कहीं से उनको रेवेन्यू आ सकता है तो वो वैक्सीन से आ सकता है। लेकिन हमने एक चीज़ को जान के लाजमी इस चीज़ को समझ के आगे चलना है कि WHO की रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी वैक्सीन जो 50% से ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो वो वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है दुनिया में किसी भी जगह पे। तो चाइना की जो ये वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, खासतौर पे अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा साइनोफार्म की, तो ये बहुत हद तक यानी 80% इसकी एफिकेसी है। और इसके अलावा दुनिया के वो मुल्क जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहां पे इसके ट्रायल्स हुए, वहां पे 31,000 से ज्यादा लोगों में ट्रायल हुए, 125 ममालिक से ज्यादा की नेशनलिटीज के लोगों के ऊपर ट्रायल हुए, और वहां पे इसका जो एफिकेसी रेट है वो 80% से ज्यादा है। ना सिर्फ ये बल्कि रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक यूएई से कामरान साहब हैं, शायद मैंने पहले भी उनका हवाला दिया था, तो उन्होंने कल परसों मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा हुआ था क्योंकि उनको और उनकी सारी फैमिली को वहाँ पे लगी हुई थी साइनोफार्म की वैक्सीन। उन्होंने मुझे उनकी एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट भी भेजी थी तो वो सारे पॉजिटिव थे। तो पिछले दिनों उनकी जो मिसेज हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, उन्होंने एक शादी अटेंड की, अगरचे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फिर कोविड हुआ लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रही। ये इस तरह की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो जो आप लोगों से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं 2 हफ्ते के बाद हम जब चेक करवाते हैं उसका सिर्फ एक मकसद है कि ये जानना कि क्या आपके इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आइडियली तो आप 3 से 4 हफ्ते के बाद जब अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएंगे तो वो असल पिक्चर आएगी, लेकिन क्योंकि एंटीबॉडी तो एक छोटा सा पोर्शन है, एंटीबॉडी कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है आपके इम्यून सिस्टम का। आपके इम्यून सिस्टम में इनेट इम्यून सिस्टम है, आपके इम्यून सिस्टम में साइटोटॉक्सिक जो CD8 जिनको हम टी सेल्स कहते हैं वो है, आपके इम्यून सिस्टम में मेमोरी बी और टी सेल्स हैं,
तो ये जो सारे हैं ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और सिर्फ एंटीबॉडीज का कोई एक लेवल का थोड़ा सा कम होना या ज्यादा होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल अगर किसी की नेगेटिव होती है तो तब ये इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह की कोई भी जो प्रोपेगेंडा वीडियो होती है उसको सीरियस मत लें। इन लोगों के किरदार को देखें। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम से कॉलम नहीं छापते बल्कि पैसे लेके लिखते खुद हैं और किसी और के नाम से छापते हैं। इन लोगों की बातों पे एतबार करके अपने आप को आप परेशान मत करें। अभी तक पाकिस्तान में जो भी स्ट्रेटजी चल रही है वो ठीक चल रही है, और कोशिश करें कि आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें हर लिहाज से। मैं दोबारा फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आज लॉन्ग कोविड पे मैंने वीडियो बनानी थी, और मेरी कोशिश थी कि मैं दूसरे चैनल पे, और उस पर आप लोग कोशिश करें कि कभी ना कभी आप ज़रूर उसको विजिट करें, क्योंकि उस पर मैं वीडियोस लाजमी डालता हूं और डालूंगा। बाकी आप लोग अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।